बचने के लिए सबसे पहली बात है सूर्य उदय होने से पहले इंसान उठ जाओ, तंदुरुस्त रहेगा। सबसे अच्छा मित्र है इंसान का सुबह उठना। दूसरा मित्र है एक्सरसाइज रोजाना करना। ये किसी भी एज में छोड़ने वाली चीज़ नहीं। सबसे जो लाभदायक मित्र है वो है ये। तीसरी चीज़ है कि खाना खाना। सुबह का खाना जरूर खाओ और खाओ भी हेल्दी फूड खाओ, खूब खाओ। सबसे ज़्यादा ही मॉर्निंग में खाना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा खाओ। क्यों खाओ कि रात के 8, 10, 12 घंटे का जो टाइम मिल जाता है शरीर को, तो उसको ज़रूरत होती है खाने की। दोपहर का खाना उससे कम खाओ और शाम का खाना तो बिल्कुल ही कम कर दो, इंसान तंदुरुस्त रहेगा। नहाना ज़रूर। हम 3 चीज़ मुख्य करके बताया करते हैं कि इस आदमी को 100 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ के आदमी को खाना खा लेना चाहिए और 1 लाख काम छोड़ के आदमी को प्रभु का नाम लेना चाहिए। 1 लाख काम छोड़ के, क्योंकि सब कुछ उससे हमें मिला है। ये शरीर उसी के द्वारा चालित है। जब तक उसको हम याद रखेंगे, हमारे विचार भी शुद्ध रहेंगे, हमारा रहन सहन भी सही रहेगा, हम पाप कर्म, दुष्कर्म, बुराइयों से भी बचेंगे, हमारे अच्छे विचार, शुद्ध विचार होंगे और जब भी कुछ ऐसा करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। मतलब जो चीज़ अनवांटेड होगी वो नहीं कर पाएंगे। और इंसान जब एक बार आदत बना लेता है, चाहे वो बुरी हो चाहे भली हो, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। किसी चीज़ को लगा लेना तो बहुत ईजी है। जैसे अब जवान बच्चे कहते हैं मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो तेरा दूसरा काम क्या है वो बता दे। बच्चे का काम तो पढ़ाई करना है, दूसरा काम क्या है कि भाई तेरे 10 काम तो है नहीं, तेरा एक ही काम है, वो ही तू कर नहीं पाता। कहते मन नहीं लगता। मन ना लगने का कारण क्या? उदासीनता। उदासीनता के कारण क्या है? ये कारण है रात को 2-2 बजे तक जगते रहते हो, सुबह को उठते नहीं हो, खाने का तुम्हारा टाइम नहीं है, सोने के टाइम तो तुम जागते हो, जागने के टाइम सोते हो, दिन में 10-11 बजे उठते हो, पूरा दिन मुंह फाड़ते रहोगे। सूर्य उदय होने के बाद जो इंसान उठता है ना, पूरा दिन उदासी तोड़ेगा, मिनट में, चाहे वो कितना भी सो ले। और अगर जल्दी उठ जाता है, चाहे वो 2 घंटे सोया हो, तो भी उसकी तंदुरुस्ती रहेगी। तो सबसे अच्छी चीज़ है, इंसान को अपनी पहली ज़रूरत है कि शरीर को तंदुरुस्त रखो। जिस इंसान के पास तंदुरुस्ती है, प्रसन्न चित्त रहेगा, अच्छी बात सोचेगा, जो भी काम करेगा उसमें कंसंट्रेट कर पाओगा, अच्छी तरह पूरी लगन के साथ उसमें काम करेगा और जो भी काम करेगा उसमें असफलता नहीं मिलेगी उसको। क्योंकि असफलता तो जब मिलती है वो करना चाहता नहीं है, करना भी पड़ता है, उदासीनता के साथ करता है, करना कुछ चाहता हो कुछ जाता है। और एक बार जब खराब हो जाता है तो इंसान भटक जाता है और भटके हुए इंसान को मंजिल मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। तो इसलिए भटकाव से बचो। ये चिंता ना करो कि ये होगा नहीं होगा, समय है, समय बदलता रहता है, बदल जाएगा, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर इंतज़ार करके देखोगे ना, रोज़ाना परमात्मा ने सब चीज़ों के लिए शिक्षा तो बहुत दी है। कुदरत को ही अगर देख लेंगे, समझ लेंगे, तो सब कुछ सूर्य उदय होता है, दोपहर होती है, शाम को ढल जाता है, रात आ जाती है। लेकिन रात आने पर अगर कोई आदमी सोच ले सुबह नहीं होगी तो उसकी गलती है। रात बीत जाती है, सुबह का प्रकाश फिर आता है, सूर्य उदय होता है। दुख इंसान की जिंदगी में आते हैं, आते रहते हैं, क्योंकि कर्म का फल है। इंसान कर्म करता है, कर्म का जहाँ भी एक्शन होगा वहाँ रिएक्शन है। अब कर्म कैसा है? अच्छा है तो उसका अच्छा परिणाम है, बुरा है तो उसका परिणाम बुरा है। लेकिन कर्म को अगर सोच के किया जाए तो इंसान बहुत से कष्टों से, दुखों से बच सकता है। परंतु कर्म जो खुद इंसान करता है, खुद करता है, उसको पता भी है कि ये कर्म तेरा अच्छा नहीं है, बुरा है, मुश्किल हो जाएगी। क्या हमारे ग्रंथों को देख लो, चाहे फकीरों की, संतों की, महात्माओं की, विद्वानों की, दार्शनिकों की, या जितने भी थिंकर्स हुए हैं उनकी अगर बातों को सुनोगे
तो उन्होंने मिथ्या बात नहीं कही। हर बात में उनकी बात में बड़ी गहराई है। बड़े अनुभव और तजर्बे के साथ जब उनके साथ घटित हुई, उसी घटना को उन्होंने नाम दे दिया कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। जिस प्रकार से दूध से मक्खन निकालने के लिए उसको गर्म करते हैं, जमाते हैं, फिर उसको बिलो के मथ के फिर उसमें से मक्खन निकालते हैं, इसी प्रकार से उन्होंने उन बातों को अपनी ज़िंदगी में आजमाया। उन चीज़ों को देखने के बाद में जो उनको प्राप्त हुई, वो उसके सार वस्तु हमें बता के गए कि ऐसा करो। तो सब की मंजिल एक ही है। आप डॉक्टर लोग भी सबसे पहले कुर्सी पर बैठते हो या कागज़ पर दवाई लिखना शुरू करते हो, या सुबह को उठते हो, जाके अपनी कुर्सी को मत्था टेकते हो, उसको खिंचकारते हो, परमात्मा को याद करते हो। सब डॉक्टर लोग मैंने देखा कि मैं पूछ लिया, डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाई लिखते हैं, कोने में लिखते हैं RX। वाह भैया, RX क्या होता है? मैंने पूछा, मैं बोले RX क्या होता है? मैंने जापानी भाषा में परमात्मा का नाम है। तो सीधा परमात्मा का ही नाम ले ले भाई। कबीर साहब वाली बात होगी। कबीर साहब एक बार उन्होंने आडम्बरों पर बड़ा कुठाराघात किया। लोगों के भ्रमों को निकालने के लिए बड़ी तथ्य और जो सही और सकारात्मक बात उनके आगे रखी। एक बार सुबह सुबह घूमने के लिए निकले। घूमने के लिए मतलब ये घरों में आजकल टॉयलेट बनने शुरू हुए, पहले नहीं थे। इंसान सब बाहर जाते थे, पानी एक लुटिया में लेके और जंगल में घूमने के लिए जाते थे। तो उनको जंगल के नाम से, घूमने के नाम से कहते थे, बुरा नाम नहीं लेते थे कि घूमने जा रहा। तो कबीर साहब जुला जाति से थे। लोग कहते थे नीची जाति से है, कि जो शूद्र जाति से हो उसको गुरु, या ऊंची जाति वाले उनको शिष्य नहीं बनाते थे। जिस प्रकार से एकलव्य को द्रोणाचार्य ने शिष्य नहीं बनाया। कबीर साहब जुला थे तो उनको भी कहने लगे कि तेरा गुरु नहीं है कोई भी, तू सत्संग मत किया कर, तू ऐसे सत्संग आयोजनों में मत आया कर, तुझे अधिकार नहीं है कि तू लोगों को उपदेश करता है। बोले भैया अच्छा ये बात है। तो एक दिन सुबह सुबह जब कबीर साहब निकले, सामने से रामानंद जी आगे पंडित थे। उन्होंने कहा पंडित जी राम राम। नहीं बोले नहीं पंडित जी। घूम के आगे कबीर साहब जब तालाब में आके उन्होंने कुल्ला किया, हाथ धोए, मुंह धोया, और कबीर साहब जब तक मुड़ के वापिस आ गए, फिर बोले पंडित जी राम राम। बोले राम राम बेटा, राम राम। बोला पंडित जी पहले आप राम राम नहीं बोले, मैंने पहले बोला था। बोला बेटा जब अशुद्ध था। बोला अशुद्ध कैसे थे? बोला मैं जब तक बाहर घूम के आया था ना, कुल्ला दातन कुछ नहीं किया था इसलिए। बोला अब शुद्ध हो गया। बोला शुद्ध किससे हुए? बोला जल से। बोला जल कहाँ से आया था? बोला बादलों से। बोला बादलों में जल शुद्ध किस चीज़ से होया? बोला समुद्र का पानी था जिसमें मेंढक मछली सब कुछ, वो तो गंदा पानी होता है। बोला बादलों में चला गया था, वहाँ तरह तरह की जो यज्ञ हवन में पूजा पाठ करते हैं, मंत्र करते हैं, उससे आकाश में उन वाणियों से शुद्ध होके वो जल आ गया। तो बोला वो किस चीज़ से शुद्ध? वाणी में क्या था? बोला राम का नाम। बोला मैंने कि प्रेतों का नाम लिया था? मैंने राम का ही नाम लिया था। जो सब चीज़ों को शुद्ध करने वाली चीज़ है, वो प्रभु का नाम इतनी देर से लिया, उसको पहले ही क्यों ना ले लेते हैं? इसलिए मैं तो ये कहा करता हूँ भाई, चाहे कितना भी दुख हो, जब कोई चिंता हो या परेशानी हो, एकांत में बैठ के अपना इष्ट परमात्मा को तो आपने नहीं देखा, परमात्मा को नहीं देखा है ना, आपको कोई दिखा सकता है। क्यों नहीं दिखा सकता? उसका कारण है कि वो कोई फॉर्म में नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसको अरूप कहते हैं। सर्व जगह सर्वमान्य है, सर्वज्ञ है, समझ गए? तो इसलिए जब उसका रूप नहीं है कोई भी, तो किस चीज़ में देखोगे उसको? गुरु ने जो रास्ता बताया है, तुम्हारा जो भी इष्ट है वो एक माध्यम है, वो तुम्हें उससे मिलाने का रास्ता बताता है। और जब उसको तुम देखोगे, उन्होंने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र को तुम याद करोगे। मंत्र भी मंतव्य है, अपने मन के अंदर शिथिल होना है।
और जहाँ इंसान शिथिल हो जाता है, जो कण कण में मौजूद है वो तुम्हारे मन में ही बैठा है, उसको खोजने की जरूरत नहीं। तुम अपने विचारों का जब मंथन करोगे, चिंतन करोगे, अपने आप के अंदर ही हर बात का सॉल्यूशन, हर समस्या का निदान तुम्हारे पास है। चाहे वो रोग है, तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, कोई भी चीज़ है, एकांत में बैठ जाते हो, तुम्हारे मन से विचार निकलते रहते हैं, ये करूँ, वो करूँ, वो करूँ, आखिर फैसला होके उठता है कि नहीं मैं ये करूँगा। क्योंकि जो विचार छोड़ते रहे इस वायुमंडल में दूसरे विचारों से टकराते रहे वो, और जब तुम्हारे विचारों से जो चीज़ ने मेल खाई और जिसमें तुम्हें लगा कि यहाँ मुझे सफलता मिलेगी, उससे वो विचार टकराते ही आपके मन ने भी फैसला कर दिया हाँ यही करना। जब ऐसा करते हो तो तुम्हें उसके करने से शांति नहीं मिलती। लेकिन कई बार हालात विपरीत हो जाते हैं, इंसान विचलित हो जाता है, सही फैसला नहीं कर पाता। लेकिन ऐसे हालात में अपना सब कुछ अपने इष्ट पे छोड़ो और उनकी तरफ से जो तुम्हें प्रेरणा मिलेगी, जो तुम्हारे मन में कोई भी विचार और ख्याल आएगा तो सोच लेना कि वो उसी मालिक का भेजा हुआ विचार और तुम्हारे उस समस्या का हल है। उसको अपना के अगर उस पर तुम काम करोगे तो तुम्हारा सब का सब वो सोल्व हो जाएगी प्रॉब्लम है। इसलिए लाखों काम छोड़ के भी प्रभु का भजन किया करो, याद किया करो, चिंतन किया करो, सुमन किया करो। ये रोग बीमारी का चिंतन करते हो, कोई एक बीमारी होगी उसको छोड़ते ही नहीं तुम, बीमारी तुम्हें छोड़ दी, तुम नहीं छोड़ते उसको। हाय क्या करूं, सिर दर्द है, घुटने में दर्द है, पैर में, तुम उसको याद ना करो। तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए, डॉक्टर साहब आए, मैं मुंह फेर के बैठ जाऊंगा, कितनी देर बैठेंगे, उठ के चले जाएंगे। अगर इज्जत सम्मान करूंगा, मान दूंगा, आओ बैठो, चाय पियो, खाना खाओ, क्यों जाएंगे ये? इसलिए वो दर्द बीमारी को तुम ऐसा मेहमान बनाते हो कि बैठ जा, खा पी आराम कर, सोऊं तो सो है, चाहे रो चाहे कुछ भी कर, लेकिन मुझे ना बोल। उस दर्द को, बीमारी को, तकलीफ को कभी नहीं बुलाते तुम। वही तुम्हारा राम का नाम है, वही तुम्हारा चिंतन है, वही तुम्हारा जीवन है, वही तुम्हारी सोच है। उस सोच को बदल दो एकदम, उस तरफ ख्याल ही ना करो। ख्याल करोगे वो बढ़ता ही चला जाएगा। रोग बीमारी आदमी को कम होती है। डॉक्टर लोग बैठते हैं कम बेकार, कदे यूं कह दें कि दवाई देते हैं। दवाई किस चीज की है बताओ? किसी रोग की तो दवाई है कोई? शरीर 5 तत्व से बना है, किसी भी तत्व की कमजोरी होती है वो आदमी को दुख देगी। उस तत्व की पूर्ति करने के लिए दवाई देते हैं। दर्द में बहुत सी तो दवाइयों में अफीम मिली होती है, इन इंजेक्शनों में, इनमें वो तुम्हें नशा देती है। नशे के कारण तुम दर्द महसूस नहीं करते, और उसकी लिमिट बना रखी 6 घंटे की। इसलिए डॉक्टर दवाई देगा, वो तुम्हें कहेगा दिन में 3 बार लेना। ऐसा ही है ना? हाँ, वो नशा जब उतर जाता है फिर दर्द आ जाए तो 5 दिन की दवाई देगा, 5 दिन में असल तो आराम हो जाएगा, ना होगा तो फिर और 5 दिन बढ़ा देगा। यही है ना? उससे नहीं होगा और स्ट्रॉन्ग दे देगा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट नहीं देखते, उसने शरीर में कितना नुकसान और कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ जब कोई दवा, रोग, बीमारी होती है तो उदासीनता कर दिया करो, उसकी परवाह ना किया करो, मन को और कहीं लगा लिया करो। बीमारी में ना लगाओ, चिंता में